नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल इंडिया। अगले आधे घंटे में दिन भर की स्पोर्ट्स अपडेट और चर्चा हमारे एक्सपर्ट और पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर के साथ, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले मौजूदा क्रिकेट सीरीज। तो तीसरे टेस्ट में उतरने से पहले टीम इंडिया और कप्तान विराट कोहली राहत में हैं। श्रीलंका में टीम पहली बार क्लीन स्वीप करने के कगार पर है। इतना ही नहीं, कोहली से इस वक्त भारत के सबसे कामयाब कप्तान का एक आंकड़ा भी जुड़ गया है। लगातार 8 सीरीज जीतकर एक नया रिकॉर्ड भारतीय टीम के नाम भी है। Down the wicket straight away. It's 6. The outfield is not played with that, so the mind. भारत ने श्रीलंका को पारी और 53 रन से हराकर कोलंबो में जीत हासिल की। इसी के साथ कप्तान विराट कोहली ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। कोहली पहले भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने श्रीलंकाई जमीन पर 2 टेस्ट सीरीज जीती हैं। It's obviously nice to win this series again. सीरीज जीतना हमेशा से अच्छा लगता है। पिछली बार भी हमने यहाँ सीरीज जीती। किसी भी पिच पर, किसी भी माहौल में जीतने की आदत हमें हो रही है और आगे भी हम ये जारी रखना चाहते हैं। That I think can be carried on in future as well. विराट की कप्तानी का रिकॉर्ड मैच दर मैच बेहतर होता जा रहा है। यही वजह है कि भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तानों में अब विराट की जीत का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। विराट ने 28 टेस्ट में कप्तानी करते हुए 18 जीते और सिर्फ 3 में हार देखी है। 7 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे। यहां विराट की जीत का प्रतिशत 59.90 का है। वहीं भारत के सबसे सफल टेस्ट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने 60 टेस्ट में कप्तानी करते हुए 27 टेस्ट मैच जीते। उनका जीत प्रतिशत 45 का है। वहीं सौरव गांगुली का जीत प्रतिशत 43 का है। गांगुली ने 49 टेस्ट मैचों में कप्तानी करते हुए 21 में जीत हासिल की। भारत की टेस्ट सीरीज की बात करें तो इसमें भी विराट इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाते नजर आ रहे हैं। कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया लगातार 8 टेस्ट सीरीज जीत चुकी है और ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए उसे बस एक सीरीज और जीतनी है। ऑस्ट्रेलिया ने अक्टूबर 2005 से जून 2008 के बीच में 9 सीरीज लगातार जीती। इंग्लैंड ऐसा 8 बार कर चुकी है और भारत ने भी 8 बार इसे हासिल कर लिया है। दमदार बल्लेबाजी हमेशा से टीम इंडिया की ताकत रही है, लेकिन अब रविंद्र जडेजा और आर अश्विन ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाकर कप्तान कोहली की रणनीति को मजबूती दी है। पहली बार किसी एक टेस्ट में 2 भारतीय खिलाड़ियों ने एक अर्धशतक बनाए और 5-5 विकेट पे झटके। कोलंबो टेस्ट की पहली पारी में गेंद और बल्ले दोनों में भारतीय खिलाड़ी बेहतर रहे। भारतीय बल्लेबाजों ने बड़ा स्कोर बनाकर हम पर दबाव बढ़ा दिया। सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 12 अगस्त से शुरू होगा। जाहिर है सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ले चुकी टीम इंडिया की नजर पहली बार श्रीलंका में व्हाइट वॉश करने पर टिकी है। और सुनील गावस्कर हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सनी सर, पहली बार हम क्लीन स्वीप करने के कगार पर है भारतीय टीम श्रीलंका में, और सबकी जुबान पर यही एक चीज़ है, बड़ी बात है और शायद टीम इंडिया को इस वक्त इसी की ज़रूरत भी थी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बड़ी बात है कि इतने सारे सीरीज वो लगातार जीतते आए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड था 9 कंसेक्यूटिव विन्स का, वो शायद जब श्रीलंका नवंबर दिसंबर में श्रीलंका इंडिया का दौरा कर रही है, जहां पे वो 3 टेस्ट मैचेस खेलेंगे, तो शायद वहां पे वो मौका हो जाएगा कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की बराबरी करे। पर उसके पहले मैं भूल गया कि सारे भारतीय बहनों को आज रक्षाबंधन का मुबारकबाद देना चाह रहा हूं मैं। जी, बहुत शुक्रिया सब बहनों की तरफ से सनी सर। एक चीज़ और जो यहाँ पर है, तमाम लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज भी किया, बहुत तरह की बातें हुई, विराट कोहली ने और कोच ने जो कहा था। अब इस हालात में लग रहा है कि कोच और कप्तान का कॉम्बिनेशन बिल्कुल एकदम सक्सेसफुल साबित हो रहा है।
पर वो तो अनिल कुंबले के साथ भी तो सक्सेसफुली साबित हुआ था। ऐसा नहीं कि अनिल कुंबले जब कोच थे तो भारतीय टीम जीत नहीं रही थी। पर जो भी हुआ सो हो गया। अब हमें आगे देखना चाहिए और जिस तरह से भारतीय टीम अब खेल रही है, जिस तरह से कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिस तरह से जो संतुलन देखने मिलता है कि बल्लेबाजी में भी कि सारे बल्लेबाज मतलब कोई ना कोई रन कर रहा है, इसका मतलब है इसी की वजह से तो 600 रन बन रहे हैं। और जो बल्लेबाज 100 बना रहा है वो बड़ा 100 बना रहा है। 150-200 के करीब पहुंचने वाले 100 बनाते, मतलब बिग डैडी सेंचुरीज मार रहे हैं। और बॉलिंग में भी आप देखें तो नए गेंद इस्तेमाल करने वाले बड़े अच्छे गेंदबाज हैं। भुवनेश्वर कुमार जैसे स्विंग करने वाले गेंदबाज, ईशांत शर्मा जिनके पास इतना अनुभव है, उनको टीम में चांस नहीं मिल रहा है। तो ये दर्शाता है कि कितनी मजबूत भारतीय टीम की गेंदबाजी भी है। बिल्कुल, एक कंप्लीट और संपूर्ण टीम बनकर आ रही है टीम इंडिया सामने। वैसे तीसरे टेस्ट में रविंद्र जडेजा नहीं होंगे सनी सर, हालांकि कुलदीप यादव उनकी भरपाई करने के लिए हैं टीम के पास, लेकिन एक ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल होता है जडेजा का, और वो हम मिस करेंगे। जी हाँ, जरूर मिस करेंगे, क्योंकि पिछले 1.5 सालों में जिस तरह से रविंद्र जडेजा ने प्रगति की है वो तो बहुत ही प्रशंसनीय प्रगति है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में एक सही माने एक ऑलराउंडर बने। रविचंद्रन अश्विन भी एक ऑलराउंडर है और उसके साथ साथ अब रविंद्र जडेजा भी एक मैच विनिंग ऑलराउंडर है। और यही तो इसी का तो फायदा भारतीय टीम को हो रहा है कि जब जरूरत पड़ती है तो दोनों रन्स बनाते हैं, और जब उनके हाथ में विराट कोहली गेंद देते तो हमेशा वो विराट कोहली और भारतीय टीम को विकेट दिलाते हैं। जी चर्चा हम जारी रखेंगे। वैसे कोलंबो में हम दर्शकों को बता दें, कोलंबो में मिली रिकॉर्ड जीत के 5 नायक रहे हैं। इन 5 खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के चलते टीम इंडिया ने टेस्ट मैच पारी और 53 रन से जीता। रविंद्र जडेजा ने कोलंबो में कमाल का प्रदर्शन किया। पहली पारी में जडेजा ने नाबाद 70 रनों की पारी खेली और टीम इंडिया ने 600 प्लस का स्कोर बनाया। इसके बाद दूसरी पारी में जडेजा ने स्लो होती विकेट पर कंधे का जोर लगाया और तेजी से गेंद को स्पिन कराने में सफल रहे। नतीजा, उन्हें दूसरी पारी में 5 विकेट हासिल हुए। जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। 32 टेस्ट पुराने जडेजा ने करियर में 9 बार पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया है। ऑलराउंडर अश्विन पर इतना भरोसा क्यों किया जाता है, ये उन्होंने कोलंबो में साबित कर दिया। अश्विन ने पहली पारी में 54 रनों की पारी खेली और पहली पारी में 5 विकेट भी हासिल किए। टेस्ट क्रिकेट में 2000 टेस्ट रन और 200 से ज्यादा विकेट निकालने वाले वो चौथे भारतीय खिलाड़ी बने। चेतेश्वर पुजारा को रन मशीन क्यों कहा जाता है, ये लगभग वो हर टेस्ट मैच में साबित कर देते हैं। पुजारा ने अपने करियर के 50वें टेस्ट में शतक बनाया। पुजारा की 133 रनों की पारी ने टीम इंडिया को पहली पारी में बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद की। उन्होंने अपने इस टेस्ट मैच में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के 4000 टेस्ट रन भी पूरे किए और सबसे तेज इस आंकड़े तक पहुंचने में उन्होंने सचिन और विराट जैसे खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया। अजिंक्य रहाणे भी भरोसे का दूसरा नाम है। 17 पारियों में शतक से महरूम रहे रहाणे ने कोलंबो में शतक बनाया और जीत में अहम योगदान दिया। ये रहाणे की 9वीं टेस्ट सेंचुरी थी। उन्होंने 9 में से 6 टेस्ट शतक विदेशी जमीन पर बनाए हैं। रहाणे ने पुजारा के साथ 217 रनों की साझेदारी की। विकेट के पीछे रिद्धिमान साहा का योगदान अक्सर दिखाई नहीं देता, लेकिन दूसरी पारी में मेंडिस का जबरदस्त कैच और परेरा को जिस तरीके से उन्होंने स्टंप आउट किया वो यादगार रहेगा। साहा ने पहली पारी में अर्धशतक बनाकर बल्ले से भी योगदान दिया। पूरी टीम का प्रदर्शन हमारे सामने था। सनी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी सर, पिछले 3-4 साल में आप भी बता रहे थे कि ये परफॉर्मेंस पूरी टीम की थी। पिछले 3-4 साल में ट्रांजिशन का दौर भी हमने देखा है इस टीम का, और अब तमाम चीज़ें जो हैं वो सेट हो रही हैं। इन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया गया है। ये टीम एक संपूर्ण टीम बन रही है। हाँ बिल्कुल,
देखे ओपनिंग बल्लेबाजों में भी भारतीय टीम के पास चॉइसेस है। मुरली विजय अब इंजर्ड है, पर जब वो वापसी करेंगे तो वो जरूर टीम में आएंगे। पर उसके साथ आप किसको बाहर छोड़ेंगे? क्या आप शिखर धवन को बाहर छोड़ेंगे या केएल राहुल को बाहर छोड़ेंगे? अभिनव मुकुंद ने भी जो पहली टेस्ट की दूसरी पारी थी वहां पे उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की। तो एक तरफ से देखा जाए तो ओपनिंग बल्लेबाजों के लिए भी बहुत सारे चॉइसेस है। मिडिल ऑर्डर में तो बहुत सारे चॉइसेस है ही, मतलब मौका नहीं मिल रहा है। जो मिडिल ऑर्डर प्लेयर है बाकी के उनको मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे इतनी अच्छी बल्लेबाजी करे कि रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज को बाहर बैठना पड़ रहा है। फिर रिद्धिमान साहा, उनकी तारीफ कितनी की जाए वो बहुत कम होगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से विकेट कीपिंग की है, और खास करके ऐसे पिचेस पर जहां पे गेंद उछल रही है, कभी कभी नीचे रहती है, तो मैं अगर मैं सही हूं तो उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में, जो कोलंबो में टेस्ट मैच हुई थी, वहां पे एक बाय भी नहीं दिया। और ये तो बड़ी बात है, क्योंकि 100 ओवर विकेट कीपिंग करने के बाद अगर विकेट कीपर कोई बाय नहीं देता है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और फिर स्पिनर्स में तो हमारे पास चॉइसेस है, अश्विन, जडेजा, कुलदीप यादव। और फिर पेस बॉलिंग में जैसा मैंने पहले बताया था, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार बाहर बैठ रहे, टीम में आ नहीं सकते, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है भारतीय टीम के लिए। तो पूरी तरह से एकदम संतुलन टीम भारतीय टीम के पास अभी है। और आशा करता हूं कि आगे जाकर, मतलब सिर्फ हमारे सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं, पर बाहर जाकर, जैसे कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में भी वहां पे वो बड़ी जीतें हासिल करेंगे। जी, क्या आखिरी मैच में जब सीरीज जीत चुके हैं तो विराट कोहली कुछ अलग करना चाहेंगे अपनी टीम को लेकर? नहीं, जब विनिंग का एक कॉम्बिनेशन बनता है तो बहुत कम ऐसे कप्तान होते हैं कि जो चेंज करना चाहेंगे। अगर किसी के पास कोई कुछ इंजरी हो तो शायद और किसी को चांस मिल सकता है। और अब जडेजा की जगह, क्योंकि जडेजा को सस्पेंड किया गया है, तो कुलदीप यादव शायद टीम में वापसी करेंगे। उन्होंने जो डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धर्मशाला में, बहुत ही अच्छा डेब्यू था, और उनको और एक मौका मिलेगा। वो युवा खिलाड़ी है, तो जितना वो ये अनुभव ले लेंगे भारतीय टीम के साथ ट्रैवल करके, भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में बैठ के, जो दिग्गज खिलाड़ी हैं उनसे सीखेंगे, उतना भारतीय क्रिकेट को भी फायदा होगा। जी, सानी से जो हमारे खिलाड़ी जिन्हें हम देख रहे हैं, इनमें और श्रीलंकन प्लेयर्स में इस वक्त बहुत ज़्यादा फासला नज़र आ रहा है, और ख़ासकर श्रीलंका के पास वो बॉलर्स नहीं है जो उनके लिए कुछ कर पाएँ। तो अगले मैच में हम किसी कॉन्टेस्ट की उम्मीद करें या नहीं? देखिए, पिच पर सारा निर्भर है। अगर पिच अच्छा पिच हो, जैसे कि गॉल में अच्छा पिच था, और उनकी बॉलिंग अच्छी बॉलिंग करेंगे, और खास करके उनके जो फील्डर्स है, उन्होंने काफी चांसेस दिए है भारतीय बल्लेबाजों को, तो और उस चांसेस का पूरा फायदा उठाया भारतीय बल्लेबाजों ने। तो फील्डिंग उनकी सुधार होनी चाहिए उनकी फील्डिंग में। और बॉलिंग तो ऐसा लगता नहीं है कि उनकी बॉलिंग में कुछ दम है। एक नुआन प्रदीप है, वो इंजर्ड हो गए। उन्होंने पहली टेस्ट मैच में 6 विकेटें ले ली थी, पर वो इंजर्ड हो गए। रंगना हेरात, अब लग रहा है कि उनके उंगलियों में वो जादू नहीं रहा जो पिछले सालों तक था। और पुष्प कुमारा और बाकी के जो स्पिनर है, वो मैं स्पिनर नहीं कहूंगा, वो सिर्फ बॉलिंग करते हैं, और पिचेस जहां पे कुछ बनता नहीं है तो उनको कोई मदद नहीं मिलती है, तो फिर उनके खिलाफ खेलना आसान बनता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अलग नहीं साबित होने वाला है अगला टेस्ट मैच। बहुत शुक्रिया सनी सर इस पूरी बातचीत के लिए।